नमस्कार दोस्तों। तो सीए फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, इतने सालों की मेहनत, इतने सारे सेक्रीफाइसेस, इतना सारा प्रेशर आप लोगों ने झेला है। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। और आपको पता है अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक क्रिटिकल फेज अब आप लोगों के सामने शुरू होता है, विच इज जो रिजल्ट्स का वेट है। कि हमें अपने पास अब ये नहीं पता कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हमें क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो उसी चीज को लेके है कि अब एग्जाम तो खत्म हो चुके हैं, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो हमें अपने पास में जॉब को लेकर ढूंढना चाहिए। हम पता नहीं सब फेल होंगे या पास होंगे, हमें नो आइडिया सर, पेपर ऐसे गए वैसे गए, बहुत सारे मन में सवाल चल रहे होते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक सुनेगा। आप लोगों के जो भी सारे के सारे सवाल है वो सारे के सारे मैं यहाँ पे आंसर करने वाला हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो मैंने ना यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप लोगों को यहाँ डिवाइड किया। सबसे पहले आता है बेटा माइंडसेट रीसेट। अब देखिए आपके पेपर्स हो चुके हैं, अब उन पेपर्स को दिमाग में लाके बार बार अगर हम घुमाएंगे तो बेटा उसको नहीं करने की जरूरत, उसको बंद कर दीजिए। जो होना था वो हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका फोकस किस पे होना चाहिए? मेंटल पीस, फिजिकल हेल्थ और नेक्स्ट फेज की प्लानिंग। आप लोगों को पता है अब बहुत जरूरी है हमें एक बार के लिए स्टॉप करना, पॉज लेना बहुत जरूरी होता है। हमें लगता है कई बार कि यार हम ना पॉज ले रहे हैं, हम अपना समय खराब कर रहे हैं, एक दिन दो दिन नहीं, बहुत जरूरी। इट्स अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं कि हम अपना समय खराब करेंगे, हमारे लिए बहुत जरूरी है एक बार के लिए माइंड को रीसेट करना, ताकि हम अगले फेज की प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर सके, सही तरीके से अपने समय को इस्तेमाल कर सके। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड चीज आती है सर हाउ टू हैंडल द रिजल्ट एंजाइटी। अब देखिए पेपर हुए, काफी जगह पे आप लोगों को ये बात लग रही होगी सर पेपर ना हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं लगे, सर वो ना एमसीक्यू हमारे पास गलत हो गया, वो ना केस स्टडी बहुत टफ आई थी, पता नहीं सर क्या होगा। अब देखिए मैं आपको सच्ची बोलूं, जो हो गया ना वो हो गया। अब आप लोग उस चीज को बदल नहीं सकते, अब हम उस चीज को नहीं बदल सकते, ठीक है ना। अब हम जितना सोचे जाएंगे ना हमारे एग्जाम्स के बारे में, हम ये सोचेंगे हम सर अपने आंसर टैली कर लेते, बेटा उससे कोई फायदा नहीं होता। सो प्लीज नेगेटिव कोई डिस्कशन नहीं करनी है। आप लोगों ने अपने पास में कोई भी आंसर वगैरह की क्रॉस चेकिंग करने मत बैठ जाना। हमें पता होता है कहीं ना कहीं अंदर से कि यस मेरे पेपर्स किस तरीके से गए, जिसको लेके मैं आगे जाके बात करूंगा, ठीक है ना। बट आप लोग जितना ज्यादा अपने पास समय इस चीज में लगाएंगे, आप एंशियस होगे, हम उतना ही अपने पास में अपना समय आगे का खराब करने वाले। तो आपको नेगेटिविटी से दूर रहना, अवॉइड करना है अपने पास में कोई भी प्रकार के आंसर के बारे में। और अपना जो माइंड है, जो अपना समय है, वो किस पे लगाना है? फ्यूचर के अपने पास आने वाले समय पे लगाना है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे को अपनी एनर्जी किस पे लगानी है? नेक्स्ट स्टेप पे लगानी है, वो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे को लगानी है, ठीक है ना। द थर्ड थिंग इज अगर सिर्फ एक ग्रुप दिया है, देखे अगर आप लोगों ने पहला ही ग्रुप दिया था, सेकंड ग्रुप दिया था अकॉर्डिंगली, और आपको अगला ग्रुप अपने पास आगे देना है और आपके पेपर अच्छे गए, तो फिर तो बेटा सिंपल सी बात है, एक दो दिन का रेस्ट लिया और अगले ग्रुप की तैयारी पे लग जाओ। ये मत सोचना कि हम अगले ग्रुप की तैयारी तब करेंगे जब पहले ग्रुप का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप अगले ग्रुप पे लग जाइए, अपना समय खराब नहीं करना। हमारे पास समय पहले ही कम होता है, अब तो हर 4 महीने बाद एग्जाम है, आपके पेपर मई में शुरू हो जाने हैं, ठीक है ना। तो हमें अगले ग्रुप की तैयारी पे लग जाना है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्लासेस ले ली थी, मान लीजिए आपने अपने पास में सेल्फ स्टडी करनी है, जैसे भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाते हुए जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप अपने पास में दिया वैसे अपने पास अगले ग्रुप की तैयारी पे लग जाइए, उसमें विदाउट एनी डाउट, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें अगला ग्रुप जो देना होगा उसको तो हमें अपने पास में अच्छे तरीके से देना ही देना, ठीक है ना। बकायदा हमारा पहला ग्रुप अच्छा गया। नाउ कम्स जो बच्चे जानना चाहते हैं कि एग्जाम्स हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गए या नहीं गए। देखिए अगर तो एग्जाम्स हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गए, मान लीजिए आपने दोनों ग्रुप दिए और दोनों ग्रुप बहुत ही बढ़िया तरीके से गए, या आप मान लीजिए पहले आपका एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर है और आपने अब ग्रुप 2 दिया और वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दिया, मींस आपको ये लग रहा है कि यार अब तो हमारे नाम के आगे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट लग जाएगा, वो सीए लग जाएगा। तो उस केस में मैं बोलूं आप लोगों को पता है हमारे पेपर अच्छे गए एंड मोस्ट ऑफ दी केस में हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हमारे नाम के आगे वो 2 सुनहरे शब्द लग जाएंगे सीए। तो बेटा इस केस के अंदर आपको पता है हमें इंश्योर करना है कि हम अपनी स्किल्स पे काम करें। देखिए आर्टिकलशिप के दौरान में जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी, आपने वहां पे ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख चुके हो, आप लोगों को जीएसटी, टैक्सेशन, ऑडिट वगैरह प्रैक्टिकल चीजें आती है, ऑडिट टूल्स वगैरह ये सारी चीजें आती है, वो आपने काम किए हुए। अनटिल अनलेस की
बच्चे ने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो फिर तो उन स्किल्स को भी डेवलप करना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोगों को अब ध्यान देना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे एज वेल। आप लोग कुछ एआई रिलेटेड अपने पास चीज़ें सीख सकते हैं, वो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज कल को जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, आप लोग अपने पास इंटरव्यू में जाएंगे, तो बेटा वहां पर पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो एक्स्ट्रा स्किल सेट है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना रिज्यूमे जो है, अपना लिंक्डइन जो है, वो अपने पास में रेडी रखो। ये नहीं है कि हम रिजल्ट आने के बाद करेंगे सारी चीज़ें। इस चीज़ों में हम अभी से अपने पास में समय लगा सकते हैं। इन चीज़ों में अपने पास में अभी फोकस देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यस हमारे एग्जाम्स हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गए एंड हमारे नाम के आगे वो दो शब्द सीए लगना है, तो हम कुछ दिनों की ब्रेक के बाद अपने पास में इन चीज़ों पे अपने पास में वर्क ऑन कर सकते हैं, ताकि जैसे रिजल्ट आएगा हम अपने पास में रेडी रहेंगे। हम रेडी रहेंगे तब हमें अपने पास में समय नहीं लगाना लगेगा, ठीक है ना। देन आते हैं वो सेट ऑफ स्टूडेंट जिनके एग्जाम्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गए और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि सर मेहनत करी थी पर पेपर अच्छे नहीं हुए, या उन्हें पता है कि यस हमारी मेहनत उतनी नहीं करी थी हमने कि जिसकी वजह से हम लोग शायद निकल पाएंगे अपने पास पेपर्स के अंदर में। तो मैं आपको एक बात बोलूं बेटा, ये ना जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये आपकी लाइफ को मैं बोलूं, ये आपकी लाइफ का ना एंड नहीं होता है। ये लाइफ का कोई एंड नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पूरी लाइफ के बारे में बता रहे, एक नॉर्मल एग्जाम है, ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। प्लीज समझिए। अगर हम बोले ना अगर हमारे रिजल्ट के आगे अनसक्सेसफुल आ भी गया तो कोई दिक्कत बात नहीं, वी विल एक्सेप्ट इट। हमें अपने पास ये चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि यस हमने कहाँ कहाँ गलतियां करी, हमें उसको अगली बार नहीं करना, हमें अपनी स्ट्रेटेजी को रीसेट करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। मैं हमेशा बोलता हूँ फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट इज जस्ट अ बेंड इन द रोड। हम आज नहीं तो कल जाके अपने पास में हमारा जो सपना है ये बनने का वो हम अपना साकार करेंगे। तो हमारे को उसके ऊपर अभी से अगर पता है कि पेपर अच्छे नहीं गए, हमें लगता है कि यस वी आर नॉट गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम्स, इट इज नॉट गोइंग टू, यार अपने पास में आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है जैसे मैंने बोला, ये आपकी तकदीर नहीं आपके पास में बनाएंगे, ठीक है ना। मेन चीज क्या है, हमें अगली बार के लिए तैयारी करनी है। हमें अपने पास ये देखना है कि यार मैंने यहाँ पे कहाँ कहाँ गलतियां करी, कौन कौन से मेरे वीक एरियाज थे, कौन कौन सी जगह पे मेरे को दिक्कतें थी, मैंने अपने पास में रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने अपने पास में रिवीजन प्रॉपर्ली नहीं करी थी, मैं लास्ट डेज पे जाके अपने पास समझ ही नहीं पाई कि 1.5 डेज के अंदर कैसे अपने सारे सिलेबस को रिवाइज करना है। सो अगर वो गलतियां आप लोगों को पता है जिसकी वजह से आप लोगों को पता है कि यार पेपर अच्छे नहीं गए हैं, तो हमें उन चीजों को अपने पास वर्क अपॉन करते हुए अगली बार के ऊपर लगना है, ताकि हम अगली बार जब पेपर देंगे तो अगली बार ये गलतियां हम नहीं करेंगे और अगली बार हम अपने पास में इस वाली कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हमें पता ही है कि हमारे पेपर अच्छे नहीं गए तो अपने पास में बिना समय को ज्यादा व्यर्थ करते हम आगे लग जाएंगे। और मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा, आप लोगों को इन सारी चीजों को लेके अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ और मदद कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ, आप लोगों को लगता है कि सर आप हमें ना वीकली या मंथली प्लान दे दीजिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, या कैसे हमें चीजें आगे करनी है तैयार, तो आपको जो भी चीज चाहिए उसको लेके नीचे जरूर कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए बेटा और पूरी की पूरी जो टीम है वो आप लोगों के लिए जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी ना वो हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। सो घबराइए मत, हम हमेशा आप लोगों के साथ में अपना जो समय है उसे प्रॉपर तरीके से डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे आप फॉलो करते हैं अपने पास में उसे इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मिलते हैं आप लोगों से आगे, बाय बाय, टेक केयर।